चलिए आज हम सीखेंगे पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। ये हमारा डेटा है और इसको हमें क्लीन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले डेटा को रीड करेंगे और एनालाइज करेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कॉलम हेडर है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉलम हेडर है। अगर नहीं रहता कॉलम हेडर, मान लो फर्स्ट रो में रहता कॉलम हेडर, तो क्या करते, यहाँ से यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉलम क्वालिटी में देख रहे हैं कि हमारे पास एरर है, 2% का एरर है यहाँ पे, है ना। तो हमको इसको हटाना होगा। तो एरर को हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे एरर को, है ना। एरर को रिमूव नहीं करेंगे, रिप्लेस। क्योंकि जैसे देखिए अभी आप देखते हैं, जैसे होम टैब में जाएंगे, रिमूव रोज है, रिमूव एरर। रिमूव एरर में देखिए क्या लिख रहा है, रिमूव रोज कंटेनिंग एरर इन द करेंटली सिलेक्टेड कॉलम। अगर हम मान लो अगर यहाँ पे कोई रो रहता, अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो सारा रो है वो भी डिलीट हो जाता है, यानी कि डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे एरर को, है ना। तो ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए रिप्लेस वैल्यूज दिया हुआ है ना। तो रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिप्लेस एरर है। अब हम इस एरर को नल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सॉरी, एक मिनट। पहले क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबा करके पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिप्लेस एरर कर देंगे, नल वैल्यू। अब हम देखेंगे जो हमारा एरर था वो नल वैल्यू आ गया है ना। अब जब नल वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव रोज, रिमूव ब्लैंक रोज। देखिए हमने सारा रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ये जो ब्लैंक रोज है नहीं रिमूव हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनविजिबल अनप्रिंटेबल कैरेक्टर है इसमें, इसलिए नहीं रिमूव हुआ। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको क्लीन करना होगा। क्लीन क्या करता है, अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाता है, क्लीन कर देता है। तो फिर से पूरा इंटायर टेबल को सेलेक्ट करके हम कहाँ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेट टैब में जाएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और वहाँ से हम क्लीन कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही क्लीन करेंगे हमको क्या करना होगा, ट्रिम करना होगा। क्लीन और ट्रिम करने से, क्लीन के बाद तुरंत ही हमें ट्रिम करना होगा। कभी भी क्लीन करें तो तुरंत ट्रिम कर दें। अब हम रिप्लेस करेंगे हम अपना ये जो नल वैल्यूज है, पूरा देख लिए, एक बार देख लीजिए। पूरा रो में है नल वैल्यू, ये ब्लैंक रो। अब हम जब रिमूव करेंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। रिमूव रोज, रिमूव ब्लैंक रोज। एक सेकेंड। पहले पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। अब हम रिमूव रोज करेंगे, रिमूव ब्लैंक रोज। अब देखिए ब्लैंक रोज रिमूव हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। ये सारे स्टेप्स हैं, आप नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, कितने 63 रोज है।
और जब हम डुप्लीकेट हटाएंगे तो देखिए, रिमूव रोज, पूरा इंटायर टेबल को सेलेक्ट किए हुए हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब देखिए एक डुप्लीकेट था, चला गया, तो देखिए 62 रोज, 63 से 62 रोज हो गया। ये तो 1000 रोज से कम है, इसलिए अगर ज़्यादा हो कि कितने रोज थे 1000 रोज में, तो ट्रांसफॉर्म टर्म में जाएंगे और यहाँ देखिए काउंट रोज है, काउंट रोज पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रोज हैं हमारे टेबल में। इसको अंडू करते हैं। अब हमारा क्या हो गया है कि डुप्लीकेट्स भी रिमूव हो गया है। अब हमें अब हम करेंगे डिटेक्ट। यहाँ पर देखिए आप, जैसे एमआरपी है, यहाँ एबीसी यानी कि टेक्स्ट है, यानी कि डेटा टाइप गलत है। तो डेटा टाइप को, इंटायर टेबल को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टैब में डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए अब सेल प्राइस जो है नंबर हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, अनवांटेड कॉलम को रिमूव कर देंगे। अब जैसे हमारा यहाँ पे अनवांटेड कॉलम कौन सा है, इंडेक्स है, ये प्रोडक्ट यूआरएल है, क्योंकि यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें लेने जा रहा है कहीं भी, इसलिए प्रोडक्ट यूआरएल को क्लिक, ये डिलीट करेंगे। और एक ये ब्रांड, देखिए यहाँ पे एप्पल ब्रांड है, और प्रोडक्ट नेम में देखिए, प्रोडक्ट नेम में भी एप्पल है, तो इस कॉलम का कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव कॉलम। यहाँ से हम रिमूव कॉलम कर सकते हैं। अब जैसे एक से ज़्यादा कॉलम हमें रिमूव करना, कौन कौन सा था, इंडेक्स, प्रोडक्ट और ब्रांड, तो हम चूज कॉलम में चले जाएंगे, चूज कॉलम। अब देखिए सारा आ गया है। जो हमें नहीं रखना है, जो हमें हटाना है अनवांटेड कॉलम, जैसे इंडेक्स हमारा हो गया, प्रोडक्ट यूआरएल हो गया और ब्रांड हो गया, फिर ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अनवांटेड कॉलम थे वो चले जाएंगे। हो गया, इंडेक्स चला गया। अब देखिए क्या है, ये कॉलम प्रोडक्ट नेम देखिए, अब इसमें एक ही कॉलम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो इनको अलग अलग कॉलम में करना होगा। अब जैसे एप्पल ब्रांड नेम है, ब्रांड है, ये मॉडल नेम हो गया, आईफोन 8 प्लस, आईफोन 8 प्लस, ये सब, आईफोन XX, ये कलर हो गया, स्टोरेज हो गया, तो इन सबको हमें अलग अलग करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिमूव कॉलम बाय डेलीमीटर, रिमूव, नो रिमूव कॉलम नहीं, स्प्लिट कॉलम, हमें इस कॉलम को सेग्रीगेट करना है, तो स्प्लिट कॉलम, ये रहा ये स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। अब जैसे एप्पल है, तो ये एप्पल को अलग करना है, तो एप्पल के बाद क्या है, स्पेस है ना, स्पेस के लेफ्ट, तो यहाँ पे चूज करेंगे स्पेस, और स्पेस के लेफ्ट में क्या है, एप्पल, इस डेलीमीटर के लेफ्ट में क्या है, एप्पल, तो लेफ्ट मोस्ट साइड, ओके। देखिए एप्पल अलग हो गया। अब हमारा मॉडल नेम है iPhone 8 प्लस। अब यहाँ पे हम स्पेस को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है ना,
तो हम यहाँ क्या लेंगे, ये देखिए, ये जो है ना, इसके लेफ्ट। प्रोडक्ट नेम पे जाएंगे, स्प्लिट कॉलम, बाय डेलीमीटर, कस्टम, कस्टम, और ये ओपन, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट से लेफ्ट, तो लेफ्ट ओके कर देंगे तो देखिए आ गया। और फिर अब हमारा ये कलर है, गोल्ड, गोल्ड स्पेस सिल्वर, सिल्वर स्पेस सिल्वर, ये सब कलर है। तो अब हमको कलर को हटाना होगा, तो इसके बाद का डेलीमीटर क्या है, कॉमा है, और कॉमा के लेफ्ट जाएंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय डेलीमीटर, कस्टम में कौन सा, कॉमा, कॉमा के लेफ्ट, ओके। अब देखिए कलर अलग हो गया। अब हमारा क्या है, 64, और ये क्या है, 64 GB, ये दोनों एक एक में होगा। तो हमारा क्लोज ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट के लेफ्ट, स्प्लिट कॉलम, बाय डेलीमीटर, यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के लेफ्ट साइड, ओके। अब ये हमारा हो गया। सारे अलग अलग हो गए। अब देखिए एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए एप्पल है, सारे कैपिटल लेटर में है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो सिर्फ पहला वर्ड होगा जो कैपिटल होगा, ले रेस्ट क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। देखिए हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक है प्रोडक्ट रेड, तो इसको हमें क्या करना होगा, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, रिप्लेस विथ क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कर देंगे। ये हो गया हमारा, रेड हो गया ना। तो ऐसे हम डेटा को क्लीन करते हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हमने सीखा डेटा क्लीन। अब जब इतना कर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारा डेटा क्लीन होके रेडी है, तो उसके क्लोज एंड अप्लाई करना होगा, क्लोज एंड अप्लाई। तो ये था हमारा आज का